फर्स्ट संडे ऑफ मार्च आप सबका स्वागत है। नीलेश भैया पीछे आवाज आ रही है? नहीं आ रही। महत्वपूर्ण सूचना, अगले रविवार को यानी मार्च 12 12th ऑफ मार्च गेट टुगेदर रहेगा जीरो थेरेपी का दादावाड़ी में। जीरो थेरेपी मित्र जो भी हैं सब लोग वहाँ इनवाइटेड हैं और मैसेज भी आ जाएगा आपको, बट अभी 8:30 बजे दादावाड़ी में we'll all meet there, zero therapy mitra, and their friends are also you'll get the message regarding the other details. But coming Sunday 12th of March 8:30 we meet for breakfast there. चलिए इसके साथ आज का टॉपिक लेते हैं। एनी सजेशंस, एनी थिंग सोचेगा? आई थिंक भंडारी भैया ने एक समथिंग ही हैज इन माइंड। एनीबडी एल्स कोई टॉपिक सोच के रखेगा? लेट मी स्टार्ट ऑफ विद मार्च यानी क्या है, सबसे बड़ा टॉपिक क्या रहता है? हाँ भैया, एक तो एग्जाम्स हो गया, सो इट्स बेसिकली एंडिंग होता है ना, ईयर एंडिंग, अकाउंट एंडिंग, स्कूल ईयर एंडिंग, एंडिंग वाली बात है। और लाइफ वाइज भी लें तो काफ़ी, इफ यू लुक एट थिंग्स, वी आर बॉर्न एंड देन इट एंड समवेयर। तो ये भी शायद कुछ पिछले हफ्तों में काफ़ी देखा था। तो एंडिंग होती है और उसके साथ वापस नया साल भी शुरू हो जाता है। सो एंडिंग एंड बिगिनिंग गोज हैंड इन हैंड, बट इज इट रियली द एंड? क्या वाकई में एंड होता है? हाँ, आप लोग कुछ दिमाग में आए कुछ? ओके, कंक्लूजन यानी okay, so it's one chapter, end of one chapter, beginning of the other. As far as exams go, as far as accounting goes, probably as far as even life goes. एक चैप्टर एंड हो गया, दूसरा चैप्टर शुरू हो गया, ऐसा लगता है। right? हम अगर ये एक तरीका हो सोचने का, ठीक है। लेट मी इनवाइट यू टू थिंक इन अनदर वे। हम और आप अभी यहाँ बैठे हैं, अरबों सेल्स हैं शरीर में, हर सेल में एक प्राण है। जैसे हमारे अभी प्राण है, वैसे सेल का भी एक लाइफ है, एक डेथ है। वो भी अपना खाना बनाता है, वो भी मूव करता है, वो भी ब्रीथ करता है। हर सेल शरीर में ये सब एक्टिविटीज़ कर रहा है, और वो भी वापस डिवाइड करके फिर और सेल्स बनता है, और वो भी बॉर्न भी होता है और वापस उसकी डेथ भी होती है सेल की। तो ये पूरी साइकिल एक सेल के लेवल में भी चल रही है। हमारी आंखें हैं, उसमें कई सारे रॉड्स कोन्स हैं जिससे हम देख रहे हैं, और ये रॉड्स कोन्स भी जिससे हम देख रहे हैं, ये भी हर क्षण ख़त्म हो रहे हैं, नए बन रहे हैं। हर चीज़, शरीर के जो स्किन है जिससे हम सेंस करते हैं, कोई चीज़ को टच करते हैं, महसूस करते हैं, ये भी हर क्षण नया हो रहा है, ख़त्म होता है, नया होता है। तो अगर सेल के लेवल पे देखें या शरीर के लेवल पे देखें या अगर एक एक ऑर्गन के लेवल पे देखें, तो हर क्षण वो एक नया ऑर्गन है। तो ऐसा नहीं है कि शायद इस लेवल से अगर देखें तो कोई चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है। ये जो क्षण है, इसमें जो मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ये क्षण टोटली फ्रेश है। बिकॉज ये जो देखने के लिए हम जो भी सेल्स यूज़ कर रहे हैं, ये नए बने हुए हैं। अगले क्षण हम जो देखेंगे उसमें कुछ सेल ख़त्म हो जाएंगे, कुछ सेल नए आ जाएंगे, जिनका अलग अलग लाइफ है, जिनकी अलग शक्ति है, अलग हैं तो अलग सेल्स। तो हिसाब से हर क्षण एक नया चैप्टर है। ध्यान में आ रहा है? शायद हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि एक लाइफ डेथ के साथ ही चैप्टर ख़त्म नहीं होता, हर सेल एक नया चैप्टर है, हर क्षण एक नया चैप्टर है। इवन द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव, जब हम बॉर्न हुए, हमने देखा, जैसे एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है लिजर्ड,
आई डोंट रिमेंबर व्हाट हु वाज द पोएट, बट वो बोलता है लिजर्ड जब देख रहा था वो उसको जाते हुए तो एकदम एक तरह से डर घृणा, कोई भी रेप्टाइल को हम देखते हैं तो ये अपने अंदर ही एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ये अपने आप डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर आने के कई अरबों साल पहले का जो शरीर था, हम सब रेंग रहे थे और रेंगते हुए कहीं दूर से कुछ जो फास्ट रेंगता हुआ दिखा, मतलब वो अपने पे झपट सकता है। ये मेमोरी अभी भी चलती है, कई अरबों साल बाद भी ये मेमोरी चल रही है। इसलिए जब भी कुछ चीज़ रेंगती हुई देखते हैं सबसे पहले डर लगता है, क्योंकि ये जो डर का जो ब्रेन में जो एरिया है ये तब से चला जा रहा है। दे कॉल इट द रेप्टिलियन ब्रेन। तो ये तब से हमारे साथ है, इसलिए वो डर लगता है। तो पोएट बोलता है जब उसने लिजर्ड को देखा तो पहले डर लगता था, बाद में जिस तरह से वो देखा कि अपनी पूंछ कटने के बाद भी पूंछ बनती है, फिर उसको लगा कि अरे कि इतनी सारी क्षमता है लिजर्ड में। फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो देखता है लिजर्ड झपट के किसी और जंतु को खा रही है, तब उसको वापस एक विभत्स और घृणा का भाव उत्पन्न होता है। फिर जब और बड़ा होता है तब उसको लगता है कि हाँ ये भी अपना पेट ही भर रही है। तो एक ही चीज़ को देखने का हमारा नज़रिया, जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे जैसे हमारी सोच में बदलाव आता है, जैसे जैसे हम लोग ग्रो होते हैं इमोशनली इंटेलेक्चुअली, द वे वी लुक एट लाइफ ऑल्सो चेंजेस। सो दैट वे हर क्षण एक नया टोटली नया है। There's no chapter beginning and ending. We only feel it's a beginning and ending. एक और एग्जाम्पल आते हुए सोच रहा था मैं, एक पेड़ है, पेड़ का एग्जाम्पल हमेशा आ जाता है कि वो पेड़ आया, उसके पहले तो बीज था। तो जिंदगी पेड़ की कहाँ से शुरू होती है? Where is the beginning of the tree? Yes? Beginning is in the seed. Okay. Anybody else? But where was the seed before there was a seed? Okay, there was a पेड़, पेड़ में फिर वो पत्ती हुई, फिर कहीं से वो एक फ्रूट अंकुरित हुआ, फल हुआ, पहले फूल हुआ, फिर फ्रूट हुआ, फिर फ्रूट बढ़ते बढ़ते फिर उसमें सीड आई। वो सीड का जन्म सीड से मानेंगे हम कि फ्रूट से मानेंगे, या फ्रूट से मानेंगे कि फ्लावर से मानेंगे, या उस फ्लावर से मानेंगे कि उस पत्ती से मानेंगे, या जो रूट में से जो भी ये फूल बनाने के लिए जो कुछ वाटर, एयर, सॉइल, जो कुछ भी चाहिए वो फूल बनाने के लिए, वो सब कहाँ हुआ उसका जन्म? उसी तरह से अगर शरीर भी देखें तो वी कैन नॉट रियली से कि कहाँ शुरू हुआ। वो एक सीड से शुरू हुआ, बट हो सकता है वो सीड से पहले 2 सीड थी, वहाँ शुरू मान लें, या जब शरीर तीसरे चौथे महीने में बनना शुरू होता है तब माने उसको, या बोलते हैं आत्मा 7वें महीने में आती है तब माने। सो वी रियली डोंट नो एग्जैक्टली आत्मा का आना वो उस समय ज़रूरी है, या शरीर बन गया उस समय, या बीज, या उससे पहले, उसके पहले क्या था तो उसके पहले फिर, तो इट्स ए कंटिन्यूस साइकिल। पेड़ का भी जो बीज बनने के पहले ये सब प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो वी उस नज़रिए से हम देखें तो वी रियली डोंट नो वेयर समथिंग स्टार्टेड। देयर इज नो चैप्टर। एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर taught to look at life as chapters. वीडियो गेम में क्यों मज़ा आता है कि एक लेवल ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट लेवल में वापस मुझे आगे बढ़ना है। सीरियल ख़त्म हुआ, एक कंक्लूजन हुआ, लेकिन वापस आगे क्या होगा वो एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया। बट वी लुक फॉर कंक्लूजन, वी लुक फॉर कंप्लीशन, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन इट एज चैप्टर्स, बट एक्चुअली देयर इज नो कंप्लीशन, देयर इज नो बिगिनिंग। सीड के लेवल पे देखें, पेड़ के लेवल पे देखें, मनुष्य के लेवल पे देखें, शरीर है तो मट्टी, ये सब जो भी बोलते हैं इट्स ऑल रिसाइकल्ड मटेरियल, मैटर। शरीर इज ऑल रिसाइकल्ड मैटर। वैसे ही हमारी जो सोच है इट्स ओनली रिसाइकल्ड जो मेमोरी है ना। अभी हमको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें नहीं लगती है। बाजू में बैठ के अगर कोई नॉनवेज खा रहा है या उसकी बास आ रही है, या सो वी नो दिस इज़ नॉट गुड। ये ब्रेन बता रहा है कि इतनी तकलीफ हुई रहेगी उस जंतु को जब वो मरा, और ये सब भी है। तो ये सब क्या, जब अपनी सोच ये बनी है, हमने देखा है, समझा है, उसके हिसाब से कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, और फिर वी हैव फॉर्म्ड वन काइंड ऑफ डिक्शनरी ऑफ लाइफ।
सो एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड. इमोशंस भी क्या हो गए, रिसाइकल्ड मेमोरी एंड थिंकिंग प्रोसेस. आज हमें कुछ अच्छा लगता है, खराब लगता है, दिस ऑल ओरिजिनल नहीं, कुछ नहीं है. कई चीज़ें देखते 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 ये बना है. और क्या होता है, मेमोरी ऑल्सो इज, कई चीज़ें पढ़ते 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 बनी है. तो देयर इज नथिंग वेरी न्यू और एनीथिंग, इट्स ऑल रिसाइकल्ड. बॉडी इज रिसाइकल्ड, माइंड इज रिसाइकल्ड, सोल कई 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 जन्मों से जा रहा है, आ रहा है. सो इट्स ऑल रिसाइकलिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस, चेंज इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. वास्तविकता क्या है कि शायद कोई वास्तविकता नहीं है, सब चीज़ बस चल रही है, नया हो रहा है, पुराना हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं. सो कमिंग बैक टू द बिगिनिंग एंड एंडिंग, सो प्रॉबेबली देयर इज नो beginning, there's no ending, but whenever you start anything, if you decide to start something, that becomes a new start. It doesn't have to be any we are all defined different, you know, calendar वगैरह सब अपना बनाया हुआ है. There's nothing like a new year, there's nothing like a, it's all labels that we have given, but probably the only thing that is really पाथ ब्रेकिंग या कुछ नया होता है यहाँ होता है. अगर आपने सोच लिया कि अभी उठते समय कुछ नया, अभी तक जो चल रहा है, रिसाइकल क्या होता है, एक बेस होता है, नया जो क्षण आता है 90% इसी का वो इफेक्ट रहता है. सो वॉट एवर वी डू, एक्शंस, हैबिट्स, सब पुरानी चीज़ों के डिसाइड करते हैं कि हम नया क्या करने वाले हैं. पुराने जो भी हमने, पुरानी हमारी जो ज़िंदगी रही है वो डिसाइड करती है कि अगला पल हम क्या करेंगे. तो ये एक साइकिल चलती रहती है, लेकिन कहीं एक मोमेंट पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये सब हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये मैं चेंज करना चाहूँ, तो दैट कैन ऑलवेज हैपन. सो आई एम जस्ट, ये थॉट था बिगिनिंग एंडिंग के बारे में, और प्रॉब्लली देयर इज नो बिगिनिंग नो एंडिंग. एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? एंड देन भंडारी भी आपका क्वेश्चन पूछेंगे. Memory is generally of all past experience only. Memory is, yeah, yes, present, past, whatever. I mean, every moment is memory. अभी आप खड़े हुए हैं, आपने ये सुंदर टी शर्ट पहना हुआ है, और ये रहेगा मेमोरी में. Once I go to the shop somewhere else, मतलब whatever is continuously stored, and but so much of storage that we may not be able to recycle and retrieve it immediately. फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप बैठे बैठे कुछ सोचिएगा कल नाश्ता क्या किया था, ओके, और प्रॉब्लली 10 साल 15 साल की पहले की बर्थडे कोई सेलिब्रेशन हुआ रहेगा, तो ज़रा याद कीजिएगा वो 10 15 20 साल, जो भी एक 10 साल के पहले वाला कोई भी बर्थडे ध्यान में आता है. छोटे बच्चों हो तो 2-3 साल पहले वाला बर्थडे. सो वो सेलिब्रेशन हो रहा है, वो टेबल पे क्या था, खाना क्या था, या आपने क्या पहना हुआ था. कैन एनीबॉडी रिकलेक्ट? ध्यान में आता है? फॉर एग्जाम्पल आप बोले क्या पहना हुआ है, अगर वो सामने आ जाए तो पूरा इट विल रिकॉल. बट कुछ तो याद आएगा. वो आप एक बर्थडे देखिए, नहीं तो एनिवर्सरी सोच लीजिए आप. भैया के लिए शायद एनिवर्सरी ज़्यादा ब्राइट रहेगा विविड. सो एनिवर्सरी में क्या, कहाँ गए, या क्या, 10th एनिवर्सरी, नहीं, एनीथिंग यू रिमेंबर, मतलब कुछ खाने का या टेबल या ड्रेस. आधा मिनट ले लीजिए, सोचेगा. एवरीबडी जस्ट ट्राई टू लेट्स सी हाउ इफेक्टिव द मेमोरी इज. 10 साल पहले का कोई इवेंट याद आता है? कैन वी सी दैट? यस, 5 years बैक, एनी अर्लीस्ट कोई एनी इवेंट इन द पास्ट, स्कूल, कॉलेज, एनीथिंग, जस्ट क्लोज योर आईज एंड कैन यू रिकलेक्ट द इवेंट. आंखें बंद कीजिएगा, जस्ट few seconds. Any recognition that you got, any happy occasion,
स्कूल लाइफ का. So can you remember the colors? You meeting somebody, what you wear, यूनिफॉर्म ध्यान में आता है? You can just close your eyes. अभी आप जो बोल रहे हैं उसी साल वापस चले जाइए, आंखें बंद कर लीजिए. और उस साल में आपको क्लासरूम दिख रहा है? कैन यू सी द क्लासरूम? कैन यू सी द टीचर? फोकस करेंगे उसके फेस पे. कैन यू सी हाउ शी इज रिएक्टिंग टू यू? व्हाट इज शी वेयरिंग? क्लासरूम के वॉल का कलर, द बेंच एंड चेयर. You can see ना, you can feel it. Okay. Point is, अगर relax, जितना relax रहे हैं, we are able to see. Point is, इन्होंने स्कूल में बैठते समय ये नहीं सोचा था कि मुझे ये याद रखना है. Point we are trying to make out to understand is, हर memory store हो रही है. हर दिन, हर पल, हर क्षण की जो भी हम देख रहे हैं, 5 इंद्रियां, उनका कॉम्बिनेशन, तो आप सोच लीजिए कितना सारा डेटा जा रहा है ना. हर चीज़ उसकी साउंड, साइट, स्मेल, एवरीथिंग इज स्टोर्ड, नॉट जस्ट नाउ, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. व्हेन दे गो हिप्नोथेरेपिस्ट वगैरह, व्हेन दे मेक अस वेरी रिलैक्स, वी कैन एक्चुअली सी इन डिटेल कोई भी सीन. 10 साल, 5 साल, जब आप अपने आप को बोलते हैं, जाते हैं, तो यू आर एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग. सो ऑल दिस इज बीइंग स्टोर्ड. देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड. देयर इज लॉट ऑफ क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है. कंप्यूटर का मेमोरी हम लोग, इमेजेस, ऑलवेज मेमोरी, फ़ोन में स्पेशली इज़ अ प्रॉब्लम, फुल हो जाती है. सो मेनी GB इज़ नथिंग. इट इज़ जस्ट एक हफ्ते का, एक महीने का रैंडमली लिए हुए फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़. ये आप सोचें कि वीडियो नॉट जस्ट कंप्यूटर में सिर्फ क्या हो रहा है, साइट एंड साउंड रिकॉर्ड हो रहा है. यहाँ पे द हार्डनेस ऑफ द डेस्क, द स्मेल ऑफ द फ्रूट, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड. So it is vast recording that is available to us, and that is recycled. That forms the basis of our emotions and whatever. साथ में इमोशन भी रिकॉर्ड हो जाता है. कुछ चीज़ होती है, उसके साथ का जो इमोशन रिकॉर्ड होता है, तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसे देखते हैं तो वही खुशी या वो वाला फीलिंग वापस आ जाती है हमारे पास. डाउट यही था भैया, कुछ और? ओके, आप क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कुछ. देयर इज नो लिमिटेशन, मेरे को मालूम है, लेकिन एनी एक्टिविटी अपन कर रहे हैं, सो दैट सम एक्टिविटी इज बाउंडेड टू बी स्टॉप. सो दैट ड्यू टू व्हाट? माय लैक ऑफ इंटरेस्ट और फियर मेक्स मी टू स्टॉप, और मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो छोड़ देता है फॉर एग्जांपल. तो ये 2 पॉइंट हो सकता है क्या लिमिटेशन? What do you mean by no limitation? You know there is no limitation. इसका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. मतलब अपन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन हाँ मालूम है, लेकिन इवन दो तो भी अपन आगे बढ़ते हैं तो भी समथिंग मेक अस लाइक दैट फियर इज देयर, और वी आर जस्ट नो इंटरेस्ट ऑफ पार्ट वी आर लिविंग दिस वन. कि फॉर एग्जांपल एक और है, जैसे आई वांट टू बिकम ए म्यूजिशियन एग्जांपल, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे पर्टिकुलर पॉइंट में लग रहा है कि मैं म्यूजिशियन बनूं, लेकिन मेरे को नहीं बनना है. सो दैट व्हाट मेक्स मी टू स्टॉप? सुरेश भैया, क्वेश्चन है कि कुछ चीज़ें उनको पता है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है, यहाँ बैठे बैठे हम उड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो थियरी है. आई वुडंट से दैट ये एक चीज़ को समझाने के लिए कोई एक्सैजरेट करके बताया जाता है कि कुछ भी कर सकते हैं. जैसे ये टेबल है, मैं चाहूँ कि ये लकड़ी के बदले सोने का बन जाए, थियरिटिकली पॉसिबल. ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही, एटम्स ही हैं. वुड और गोल्ड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गया, इट कैन चेंज थियरिटिकली, यस, बट वो चेंज करने के लिए दैट एनर्जी नॉट एक्सेसिबल टू मी एटलीस्ट, वी हैव नॉट सीन एक्सेसिबल टू एनीबडी हियर. ये मैटर को चेंज करना एकदम, बट कई सारी चीज़ें, इवेंट्स को चेंज करना हम देखते हैं. जीरो थेरेपी में तो हमने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि सोचते हैं वैसा हो जाता है. सो दैट इज प्रूव दैट थिंग्स चेंज बाई थिंकिंग, बट देयर इज अ लिमिटेशन. बिकॉज उसका रीज़न है कि एनीबडी स्टार्ट्स थिंकिंग एनीथिंग तो देन देयर विल बी chaos.
आप सोचेंगे ये सोने का हो जाए, कोई सोचेगा ये पानी का हो जाए, कोई सोचेगा बर्फ़ का, कोई सोचेगा मैंगो का सीज़न है, आम का रहे तो अच्छा है, जब चाहिए थोड़ा सा स्कूप कर लिया खा लेंगे. सो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द टेबल. चार जने चार तरीके से सोचेंगे तो. सो वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड इज मेड दैट एक लॉज को फॉलो करती रहती है. इट डजेंट चेंज इजीली. थियोरेटिकली यस, और ऋषि मुनि वगैरह हम सुनते ही हैं, सडनली वो भस्म हो गया. तो फिजिकल मैटर को भी चेंज हो जाता था. आज के इसमें इवेंट्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग देखते हैं इवेंट्स चेंज हो जाते हैं. बाय थिंकिंग थिंग्स चेंज अराउंड यू एंड देन इवेंट्स रिजल्ट्स चेंज. सो पॉसिबल यस, बट तो लेकिन उसका लिमिटेशन है. अब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करते क्यों नहीं है. आपका तीन था इनका, कि एक तो है कि प्रॉबली आई लाइक म्यूज़िक का आपने बोला, वी डोंट हैव ईदर द टैलेंट, और कि फियर है कि ट्राई करेंगे फेल हो जाएगा तो. और तीसरा वो लोमड़ी वाली है ना, कि 4 बार कूदा फिर अंगूर नहीं मिला तो बोले अंगूर खट्टे हैं, मुझे चाहिए ही नहीं थे. सो वी कन्विंस आवरसेल्व्स कि नो आई डोंट वांट दैट because of failure. One is the actual failure, one is the fear of failure, third is you may not have the skills to actually do it. Yeah. So all these things do play a role, but then what is the actual question? Skill can be developed. Yes, skill can be developed in sense that at probably 40 years of age, Tendulkar, or probably 35, he was at his peak, 30 whatever age. Now at 25, if I decide that I'm going to play with like Tendulkar, theoretically possible, but actually देखें तो there is some science which says 10,000 hours of practice. एक जो पहले बैट्समैन खेलता है तो ही डिसाइड्स कि बॉल यहाँ पिच होगी, फ्रंट फुट आना है, पैड के पास बैट रहना है, और ये थियरी से वो खेलता है. He actually watches the ball, decides कि कहाँ पे पाँव रखना है, बैट की स्पीड से किस एंगल पे लेके प्ले करना है. That happens when he's starting to play cricket. Any skill. After 10,000 hours, ये एक statistic है, it's a broad statistics. ये नहीं है कि 99,999 and half hour के बाद नहीं होगा. Broadly 10,000 hours for most people. ये जो skill है, from physical planning से वो automatic लेवल पे चले जाती है. लाइक सहवाग व्हेन इज हिटिंग हुकिंग, ही डजंट सी कि बॉल यहाँ आएगी, मेरा बैक फुट ऐसे जाएगा, मैं इस एंगल से टर्न करूँगा. इट हैपन्स ऑटोमेटिकली. सो ये जो भी मास्टरी होती है कोई चीज़ की, द ब्रॉड स्टेटिस्टिक इज 10,000 hours ऑफ प्रैक्टिस. सो देयर इज अ लिमिटेशन. एट 35 आई कांट डिसाइड दैट 35 में जो तेंदुलकर खेल रहा है, आई स्टार्ट प्लेइंग लाइक दैट. सो देयर दिस लिमिटेशन कम्स. Because not just your mind, your motor, muscle memory, everything is involved. This is one. But for other things, there may be things for a basically motor skill, ये एक limitation है. So many hours of practice, only then that starts behaving like that. But ये आजकल के इसमें players खेलते ही नहीं है. They are able to, उनको सिखाया जाता है कि बैठ के visualize करो, बॉल आ रही है, आपने front foot लिया, ऐसे खेला. सो दोस्त 10,000 hours जरूरी नहीं फिजिकली करें, वो मेंटली भी करते रहते हैं, तो मजल को उतना ही प्रैक्टिस मिलती है. दैट इज़ द लेटेस्ट थिंग दैट मोस्ट एथलीट्स आर ट्रेन्ड, नॉट जस्ट फिजिकली, दे ट्रेन मेंटली ऑल्सो. तो ये तो जो 3 क्राइटेरिया थे, टैलेंट, मतलब एक तो आपने स्किल का बोला. ब्रॉडली बोलते हैं कि अगर बच्चों को कुछ चीज़ सेलेक्ट करनी है तो उनके पास वो एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, एप्टीट्यूड होती है. Have they got that? Second is, have they got the interest to do it? Interest और talent में one example is Vinod Kambli and Sachin Tendulkar. Talent probably Kambli में ज़्यादा था, but he was interested in lot of other things other than cricket. So as soon as he became famous, you could see him in parties and all that, whereas Tendulkar still used the same routine, the same morning waking up practice and all that. So the interest in the skill was a defining factor. एक तो talent था, दूसरा interest in doing that. And अगर बच्चे कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं career wise, third is the demand in the market for that. आप बहुत चीज़ कुछ बहुत मन से करना भी चाहते हो, आपके पास टैलेंट भी है, लेकिन अगर उसका
कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को सोसाइटी में, देन प्रॉब्ली एज अ कैरियर इट मे नॉट मेक सेंस। तो ये 3 चीज़ें हो गई। और आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, देयर इट इज़ योर डेडिकेशन। ये सब होते हुए भी कैन यू कीप डूइंग दोज आवर्स ऑफ प्रैक्टिस डे इन डे आउट, वो जो 10,000 आवर्स, कैन यू अचीव इट वेरी सून, देन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। फिर उसके बाद भी करते करते आर्टिस्ट भी, जो हर जो फेमस म्यूजिशियन है, वेदर कोई नाम बोलो, एनी फेमस म्यूजिशियन, ओके, AR रहमान, एनीबडी एल्स? हाँ जी, अरिजीत सिंह, ओके, सिंगर है क्या? ओके, तो जो भी ये आर्टिस्ट हैं, दे नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। ये लेवल तो नहीं मालूम, लता मंगेशकर जो बहुत फेमस थे, और ये जो सरोद बजा रहे हैं या तबला बजा रहे हैं, ऑल दीज पीपल रियाज बोलते हैं वो लोग, वो उसी सीरियसनेस से करते हैं। रियाज के लिए भी हिल बी वेयरिंग दैट, वो उनकी जो ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस, वो पहन के ही, वो रियाज करने के पहले प्रणाम करके ही गोज एंड टचेस द तबला। तो ये सिंसियरिटी, डेडिकेशन ओवर ईयर्स is required, only then we go to the next level. After going to the next level also they keep practicing to continue at that level. एक famous musician है, उसका बोलना था कि if I don't practice for a day or for a week, ये public recognizes. If I don't practice for 2 days, मेरे orchestra वालों को समझ में आ जाता है, and if I don't practice for a day, I know. तो बाकी लोगों को तो बहुत बाद में मालूम पड़ता है, बट दे नो एंड दे कीप प्रैक्टिसिंग दैट। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? मेमोरी पावर 6 साल के बच्चे तक ये जो मेमोरी के सेल्स बनते हैं ना, सी ऑल मेमोरी वर्क्स ऑन, ऑल ब्रेन वर्क्स ऑन द न्यूरो कनेक्शंस। तो ये जो नेटवर्क बनता है अपना 6 साल के एज तक, बहुत फास्ट बनता है। ये जो भी स्टेटिस्टिक्स होती है, एवरीथिंग इज जनरल, इज नेवर अगर आज डिसाइड कर लो कि तुमको कैसे भी करना ही है, इफ़ योर इंटरेस्ट इज देयर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इफ years of practice is there, then you can still build it. बट ब्रॉडली 6 years के एज तक ये न्यूरॉन्स बनते रहते हैं और इनके बीच में जो नेटवर्क रहता है वो बनता रहता है फास्ट। उसके बाद फिर 6 to 12, 12 to 18 थोड़ा थोड़ा स्लो, फिर और स्लो। दे से जनरली आफ्टर दैट 18, 21 नथिंग मच हैपन्स न्यू, बट योर इंटरेस्ट एंड योर प्रैक्टिस, एवरी एक्शन दैट वी डू एक नया नेटवर्क बनता है। सिग्नल जाता है ना, रोड क्या होता है, अगर आप यूज़ नहीं करें तो क्या होगा? विलेज का जो रोड रहता है ना, मट्टी है, यूज़ नहीं किए, वीड्स, प्लांट्स, ट्रीज, इट बिकम मोर डिफिकल्ट टू पास दैट वे। सो एज वी कीप प्रैक्टिसिंग, इट इज इट्स वेरी इजी फॉर द सिग्नल टू फ्लो, द नेटवर्क इज देयर। अर्ली एज मोर इम्पॉर्टेंट, 6 साल के बच्चों के, इसीलिए जब मैक्सिमम नेचुरल कलर्स, नेचुरल साउंड जितना वो सुनेंगे, इट हेल्प्स। Every input they get, it helps to build the network. But after that also it's not a problem. It'll keep growing. May not be at that fast a pace. What do you want to do? Why that memory? Any particular thing you want to do? Right. Almost right. ओके, एनीथिंग एल्स? नीलेश भी आइए, आते आते कुछ डाउट आएगा। जय प्रगति भैया, आप बोल रहे थे स्टूडेंट्स लाइक जैसे मेमोरी है जो फियर का, वो अभी स्टूडेंट्स में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में एग्जाम फियर रहता है, दैट इज ऑल्सो द पास्ट और इट इज नाउ बिल्ट? Actually, आपको we probably didn't touch that point also, fear वाला point. So children, more than their own thing, they are emotionally connected to us. More than their fear, children really don't have too much of fear. But every exam जब आती है, parents का जो tension होता है, that is passed on to the child.
एवरी टाइम टीचर सेज कि ये बराबर नहीं कर रहा है, एवरी टाइम वी हैव आवर ओन एक्सपेक्टेशंस. सो मोस्ट ऑफ द चाइल्ड्स फियर आई थिंक इज द पेरेंट्स फियर पास्ड ऑन टू द चाइल्ड इनिशियली. बाद में कई फेलियर्स के बाद, टीचर्स की डांट के बाद, द चाइल्ड विल ऑल्सो स्टार्ट टू हैव हिज ओन फियर. इनिशियल ईयर्स द पेरेंट्स फियर इज पास्ड ऑन. एंड फियर का again lot of times failures happen because of fear, because what is fear? What do we see when we fear? Fear के time क्या होता है? Example है कोई any of your fears? General कभी हुआ नहीं fear. नहीं, कुछ पहले हुआ है. General नहीं बोल रही है. एनी जनरल फियर इज क्या हो सकता है? फिजिकल हर्ट का फियर होता है, रिजल्ट्स का फियर होता है. सो आई रिमेंबर भंडारी भैया से बात कराना बहुत मुश्किल होता था, तो शायद प्रॉब्ली जब फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे आए, हाउ हैप्पी यू वेर, ऐसे दौड़ते हुए आके एकदम से माइक, मुझे माइक दे दो, ले लिया कि क्या. दैट सीन कैन यू रिकलेक्ट? No. फियर का मतलब बॉडी गेट नर्वस होते हैं, बॉडी फुल फ्रॉम टो टू हेड पूरा नर्वस रहता है. So उस समय what I am trying to say is because nobody is cooperating, जो थोड़ा बोल रहा है उनको ही फिर पकड़ना पड़ता है. So nothing. हाँ, तो ये फियर जो आता है ना, उस समय क्या होता है? माइंड डजंट वर्क. Other people are depends. People don't talk because they may not be interested, they may not, और आप ही नहीं बात करते, बाई चांस आपसे पूछ लिया मैंने तो प्रॉब्लम उनका चांस नहीं आया, तो they didn't get caught, they didn't get stuck. तब तक चल रहा है. Yeah, you said? Mind doesn't work, mind becomes blank. One of the typical reactions. Also, that is at the current spot. But अगर कल आपको बोलना है, आज आप, that time mind doesn't work, become blank. Mind normally becomes blank at that moment of the action. But एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या होता है? हाँ, प्रिपेयर होते हैं, लेकिन उस समय क्या चलता रहता है दिमाग में? वो सीन आता है, क्या चीज़ से डरते हैं? सपोज आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, कैन यू सी द स्टेज, और आपको आना पड़ेगा, लोग हंसेंगे, ऐसा दिमाग में आता है. नेगेटिविटी किस तरह से आती है? दिखती है, महसूस होती है. तो इमोशन आता है, क्या होगा, क्या महसूस होगा. एक चीज़ कई लोगों को दिखता भी है. दिखता है आपको फियर, कि कुछ चीज़ का फियर है, वो सपने में आता है या सामने दिखता है कि 2 दिन बाद कहीं जाना है, ट्रेन मिस हो जाएगी. ट्रेन मिस हो जाएगी, कितने लोगों को आया हुआ है? कई बार. इट्स अ वेरी कॉमन ड्रीम, यू आर गोइंग एंड यू मिस द ट्रेन. आई थिंक वन ऑफ द मूवीज ऑल्सो, सम मूवी द एक्टर्स से, मुझे कई बार सपने में आता है कि ट्रेन मिस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि the train is just, it's a very common dream. Psychologically it is a well documented dream. This is one of the fears. You will miss the chance, you will miss the opportunity. And हाँ, yes, fine, it does good. उसमें क्या हो रहा है? जब गुड होता है तो कहाँ फोकस रहता है आपका? सी फोकस डिपेंड. अगर आप सोचें कि ये मिस हो जाएगा, एक चीज़, ये मिस नहीं होना है, मुझे जल्दी उठना है. सो फाइनली व्हाट वर्क्स इज व्हाट आपके दिमाग में आ रहा है. अगर दिमाग में मिस हो रहा है, आ रहा है, ये एग्जांपल बताया था ना, ये चेयर या टेबल बनने के पहले दिमाग में आना जरूरी है इसका. द पर्सन हु इज मैन्युफैक्चरिंग, एक उसकी बिल्डिंग भी बनती है तो एक ब्लूप्रिंट पहले बनती है, और उसके बाद वो चीज़ होती है. सो इवन इन रियल लाइफ, चीज़ जो पहले दिमाग में आती है, कई बार आती है, उसका होने का चांसेस बढ़ जाता है. बिकॉज ये जो माइंड अंदर का जो अवचेतन मन है, बोलते सबकॉन्शियस माइंड, इट डजंट नो कि आपको ये चाहिए नहीं चाहिए. लैंग्वेज उसको ज़्यादा समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आता है. ये नहीं होना, अगर नहीं हटा दो तो क्या होगा? ये होना. तो एक्चुअल द सबकॉन्शियस माइंड विच इज सो पावरफुल, उसके लिए नहीं जैसे कोई शब्द ही नहीं है. नो, नॉट, इट डजंट अंडरस्टैंड. सो देन व्हाट यू सी देयर? ये नहीं होना में यू सी ये होना.
ट्रेन मिस हो रही दिखती है, ये बच्चा फेल होता हुआ दिखता है, बिजनेस में लॉस होता हुआ दिखता है। ये नहीं होना में डिपेंड्स ऑन द माइंड। अगर आपका माइंड ये हो रहा है कि नहीं होना, उसके लिए मुझे ये करना है, फॉर दैट काइंड ऑफ माइंड फियर इज गुड, बिकॉज आपको दिख रहा है कि मुझे 5 बजे, घड़ी में वो 5 बजे का दिख रहा है, और किसी की घड़ी में अगर उसको 6:30 उठना है, उसको दिखता है 7 बज गया, मैं उठा नहीं, होता है। द डिफरेंट वेज ऑफ माइंड वर्क। तो जिसको दिमाग में रहता है कि अरे 6:30 मिस हो जाएगा, मुझे 7 बज गई, मैं मिस कर दिया, कई बार ये देखता है, तो देर आर चांसेस, मोर चांसेस दैट दैट हैपेंस टू। दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट डिसाइड, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो आप बार बार देखते हैं, उसका होना ज़्यादा चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हम बार बार देखते हैं, सोचते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द माइंड, अगर फियर फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट मे नॉट वर्क, बिकॉज नॉर्मली विल सी इट लाइक दिस, अरे ये हो गया, अरे ये ऐसा हो जाएगा। सो देयर इट्स अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू, वंस वी अंडरस्टैंड कि ये माइंड को नहीं, नो समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या देखना है वैसा देखेगा। ये 6 बजे मैं नहीं उठी तो के बदले मुझे 5:45 बजे उठना है। और हम लोग ने सब देखा हुआ, अगर आप सोच के सोएं तो उठ सकते हैं। द माइंड इज़ वेरी क्लियर। 5:45 यू वेक अप एट 5:42, 5:43, यू डोंट, आपने सोच लिया कि 5:45 के पहले उठना है, तो इट वेक्स अप, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ये जो बाकी कन्फ्यूजन रहता है, दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द माइंड कि 6 बजे नहीं उठी तो ये वो सब चीज़ डेटा में, देन द माइंड we will not know what it's picked up. So if the clarity is there, it becomes easy. So we see वो जो fear वाला भी question, if you decide fear is not there, it's easier. If fear is there, if you channelize it in the other way, जो भी signal जाना है दिमाग में, नहीं होगा के बदले ऐसा करना है, ये clear बोल दो तो it's easier. कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस है? Okay. बहुत फाइन, मतलब इवन सक्सेस और फेलियर में भी लाइन बहुत क्लैरिटी नहीं है। नोबडी नोस, यू नो, समबडी कीप्स ट्राइंग फेलिंग, दैट लास्ट वो जो पेड़ कटता है, बोलते हैं ना, वो 1000 स्ट्रोक में कटा है कि 1 स्ट्रोक में कटा है, लास्ट स्ट्रोक में नहीं कटता है, वो 999 स्ट्रोक होने के बाद वो। तो सक्सेस एंड फेलियर नेवर नो। सिमिलरली कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, यू नेवर नो, यू ओनली योर कई चीज़ें वो पॉजिटिव थिंकिंग से आती है कि बहुत सुन लेते हैं अपन कि नहीं, ऐसा सोचने से, जब भैया ने बोला कुछ भी हो सकता है, ये नॉर्मली इट्स टॉट टू ड्राइव होम सर्टेन पॉइंट, कुछ एक्साइजरेट करके बताया, तो इट्स लाइक दैट। In context of school, I am talking of the student. Like they say, I have prepared well, and they go there, and still they don't perform. मतलब that is overconfidence or what is that? डिपेंड्स ऑन व्हाट कॉन्टेक्स्ट। अगर जब तक वो बोलेगा मैंने प्रिपेयर वेल नहीं किया, पापा छोड़ेंगे नहीं उसको, मम्मी छोड़ेंगे, बोले पढ़ना, तो एक बार ये तो एक टेंशन का अरे ठीक है अब यार रिलैक्स करो, मैंने पढ़ लिया है। सो प्रॉब्ली इट हैपेंस, इट्स नॉट, द चाइल्ड इज नॉट इवन थिंकिंग, द चाइल्ड्स फोकस इज मेरे को अभी परेशान मत करो, पढ़ना नहीं पढ़ना तो बात की बात। तो उसके लिए ये है कि मैंने पढ़ लिया, अब क्या है, और पढ़ूंगा तो कंफ्यूज हो जाऊंगा अगर आप नेक्स्ट स्टेप बोलोगे तो। सो बट कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, वन एग्जाम्पल इज, यू नो, खुद को ही समझ में आएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो कोचिंग से हो जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग वाला एग्जाम्पल था ना, वो 110 मंजिले की बिल्डिंग से 110th फ्लोर समबडी फॉल्स, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत किताब पढ़ लिया रहता है, तो गिर रहा है, लोग डर रहे हैं और देख रहे हैं गिर रहा है, वो क्या सोच रहा है, अभी तो 90 हुआ है, अभी तो 80 फ्लोर हुआ है, वो गिर रहा है नीचे। सो दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, यू प्रॉब्ली ब्रेन वॉश टू थिंक दैट कुछ भी हो सकता है। But otherwise, nobody knows. Sehwag batting, whether it's overconfidence, confidence. For us, it may look like overconfidence. For him, it is. The individual has to decide. अगर आप मतलब बहुत आप स्टेबल हो, आपको पता है, we will know. Outside is very difficult. You will know ये बॉल को मारना है नहीं मारना है, you know that. But अगर आपका फोकस सिर्फ मारने में है, कॉन्फिडेंस, अगर बाकी कैलकुलेशन चल रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट रहूँगा तो ही मार पाऊँगा, ये सब अगर चल रहा है, देन यू नो इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंस, बिकॉज व्हेन इट्स कॉन्फिडेंस यू डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। बॉल दिख रही है, मारना है, और ऑडियंस नहीं नज़र आ रहा है, एम्पायर नहीं नज़र आ रहा है, बॉलर नहीं नज़र आ रहा है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस, द फोकस, द, यू डोंट हैव टू बी कॉन्फिडेंट,
or appear confident. You just are. Yes. Any questions? So 70% of times जब उनको देखो मेरे को भी आ जाती है. Is this because of the thinking or like how it is आ जाता है? उबासी लेते हैं, नॉट स्टैटिस्टिक इज देयर, उबासी लेते हैं ऑक्सीजन के लिए. ओके तो कई बार नींद आती है, हैवी नाश्ता कर लिया, कुछ कर लिया, ब्लड ऑक्सीजन कहाँ से पहुँचता है? ब्लड से पहुँचता है. और 80% ऑफ द बॉडीज नीड ऑफ ऑक्सीजन इज नीडेड बाय द ब्रेन. सो ब्रेन को मैक्सिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. अभी हम कुछ सुन रहे हैं तो या तो बॉडी का ब्लड कहीं और चल रहा है, मोस्टली नाश्ते खाने के बाद वो पेट पे चले जाता है. बॉडी डिसाइड्स कि डाइजेशन के लिए पूरा एनर्जी चाहिए, इट गोज हियर. सो द बट यू आर ट्राइंग टू लिसन, you want to understand, then you force your brain to think. So that time you take extra oxygen के लिए आप उबासी लेते हैं. नाक से तो लिमिटेड है ना, उबासी लेते हैं, जल्दी ऑक्सीजन जाएगा. So that's one reason. Now कई चीज़ें we still monkeys, कई इसमें ब्रेन है ना मंकी जैसे चलता है. मंकी क्या करता है? कॉपी. सो ये कॉन्शियसली नहीं होता है, देख के अपने आप अरे हाँ ऑक्सीजन की कमी है, ये ले रहा है मैं भी ले लेता हूँ, लिमिटेड ऑक्सीजन है ये ले लेगा सब. तो प्रॉब्ली ब्रेन इतना सोचता नहीं है, इट जस्ट हैपेंस, कॉपी. ऑक्सीजन कमी है, सबको वही एटमॉस्फेयर रहता है, वही एयर कंडीशन है, वही नाश्ता सबने किया होगा, तो सिचुएशन सिमिलर रहता है. जब कोई उबासी लेता है दूसरे ब्रेन को भी याद आता है, वो भी ले लेता है. सो दैट वे. गुड क्वेश्चन. आता है मतलब उबासी लेने से, तो वो कॉपी था क्या? वो तो कॉपी नहीं था ना, मैं देख के मैं कहा गया, तो आई डिडंट कॉपी, जस्ट आई गॉट इट. करेक्ट, यू आर नॉट थिंकिंग, इट्स नॉट योर. आपने देख के कॉपी नहीं किया, अपने आप बंदर सोचता नहीं ये ऐसा कर रहा है, मैं अब इसको कॉपी करूंगा नहीं सोचता है, अपने आप हो जाता है. सो आवर ब्रेन ऑल्सो अपन सोच के कॉपी नहीं करते, अपने आप उबासी ले लेते हैं. बट इसका मतलब नहीं ऑक्सीजन की उबासी लेना जरूरी है, क्योंकि 4 जने उबासी लेंगे तो इसको बेहोश हो जाएगा स्पीकर. नाक से भी ऑक्सीजन लिया जा सकता है, ब्रेन सोचता है कि ठीक है मुंह से ले लें जल्दी, बट थोड़ा लंबा ब्रीदिंग कर लो, थोड़ा सा मूवमेंट ऐसे चेयर में थोड़ा हिल के बैठ जाओ, तो यू नो दैट मूवमेंट विल हेल्प ब्लड फ्लो विल हेल्प द ऑक्सीजन रीच द ब्रेन वेयर एवर इट्स रिक्वायर्ड. बट ऐसा नहीं कोई हट्टा कट्टा पर्सन, अभी तो ठीक है, थोड़ा बड़े हो जाओगे तो खड़े मत हो जाना अगर सामने बैठे हो तो. नो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डू एनीथिंग टू एड ब्लड सर्कुलेशन. You can move your, feet. You can just move a little. Take small deep breathe deeper. जो भी तरीके से ऑक्सीजन पहुंच जाएगा. Yes. You can rub your palms. जो टिप ऑफ द बॉडी है ना, वहाँ से ब्लड वापस जाना चाहिए. तो ये फीट, हैंड यहाँ से करो तो जल्दी सर्कुलेट होगा. But usually we connect yawning with sleeping. नींद आ रही है ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं तो वही है, नींद आने के टाइम में मतलब ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन बोलता है अभी बॉडी को 80% बॉडी का ऑक्सीजन ब्रेन ले रहा है, मगर बॉडी के दूसरे पार्ट्स को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अभी 3 गैस चल रहे हैं, एक आपका बर्नर 80% ऑफ गैस ले लेता है, बाकी बचा 10% दोनों दूसरे बर्नर को. अभी आपको गैस बचाना है तो आप क्या करोगे? 2 बर्नर आपको काम कराने हैं, सबका इक्वल ज़रूरत है. 3 बर्नर है, सभी की इक्वल ज़रूरत है, लेकिन गैस उतना नहीं है. गैस बचाना है, कम से कम 2 बर्नर चलाने, तो क्या करेंगे अपन? 80 वाले को बंद करेंगे. नींद का भी वही है, बॉडी बोलती है भैया ये 80% ये खा जा रहा है ऑक्सीजन, इसको सुला दो, बाकी तो काम चलता रहेगा. हार्ट को भी चाहिए, पेट को भी चाहिए, बाकी स्किन को, सब चीज़ों को चाहिए, लिवर को चाहिए. सो जब बॉडी को ज़रूरत महसूस कर रही है, बोलते हैं यहाँ पे एक बर्नर ऑफ कर दो, ये वाला जो मैक्सिमम खा रहा है ऑक्सीजन, तो इसलिए नींद आ जाती है. लेकिन आपको जब सुनना है तो फिर आप उबासी लेके, ये काम ख़त्म नहीं हुआ तो तब तक आप एक्स्ट्रा गैस लेते हो, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेते हैं. क्लियर? मुझे इसमें 6 बजे उठना है, 6 बजे उठना है. लंबा नोट ये ले लीजिए.
जय प्रकृति। बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, राइट? तो मैं पौने 6 बजे उठ जाता हूँ, जबकि अलार्म वगैरह कुछ नहीं होती है। तो वो कैसे होता है? मैं पौने 6 बजे कैसे उठ गया? क्या सबकॉन्शियस माइंड ने उठाया? तो सबकॉन्शियस माइंड को किसने बोला कि अभी 6 बजने वाले हैं, उठ जा? तो उसको वो कहाँ से टाइमिंग पता चला? एक तो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है कि बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, सो इट नोज रात हो गई है, सुबह हो गई, वो क्लॉक चलती रहती है बॉडी में। सो देयर इज अ क्लॉक रनिंग, हम देख नहीं पाते हैं, अलग बात है। एक दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड डजंट स्लीप। अगर सबकॉन्शियस माइंड सो जाता तो हम लोग कोई भी सुबह उठते नहीं। रात को ब्रीथ भी करना है ना, समथिंग इज डिसाइडिंग कि आपको सांस लेनी है, आपको खाना पचाना है। खाना पचाना वगैरह तो बात की बात, सांस लेनी है हर पल, ये समथिंग इन द बॉडी इज अवेक ऑल द टाइम, विच इज द सबकॉन्शियस माइंड। इट डजंट रिक्वायर स्लीप, सो दैट डिसाइड्स कि हाँ ये रेगुलेट हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज ये जो विंडमिल चलती है ना, वहाँ के वर्कर्स, ये कोई भी मशीनरी, अगर बहुत कॉस्टली मशीनरी है, वो ट्रेंड वर्कर वहाँ पे रहता है उसके पास में कि ये 24 घंटे चलनी चाहिए, अगर वो मशीन रुके तो उसकी नींद उड़ जाएगी। उसके दिमाग में चलता है कि मशीन चलती रहनी चाहिए, तो जैसे रुकी मतलब कुछ प्रॉब्लम है। सो समथिंग इन द माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग। रात को आवाज़ होती है, हम उठ जाते हैं। अंकल जी ने पहले भी बताया कि स्मोक आया दूर से तो नींद उड़ गई। तो ये सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, सराउंडिंग्स, टाइम, everything. So 6:45, if 5:45, it's 6 o'clock, 5:45, it wakes up. Also for waking up, actually जो हमारी नींद होती है, गहरी नींद होती है, फिर थोड़ी बीच की नींद होती है और बहुत लाइट स्लीप, तीनों में ये बॉडी साइकिल चलती है। तो जब हमको उठना है, when you're in the light sleep kind of thing, उस समय उठना बेस्ट है। So subconscious mind knows all that. 6 बजे का तो आपने अलार्म लगाया, क्यों? क्योंकि 6 बजे तो कैसे भी उठना ही है। मगर जब आपकी नींद गहरी में से लाइट में आती है, तब सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड ओके दिस इज अ बेटर टाइम टू वेक अप। 5:45 को जब आप उठेंगे लाइट नींद में, और शायद आपको 6 बजे वापस गहरी नींद आए, तो यू विल बी मोर फ्रेशर व्हेन यू वेक अप एट 5:45। सो द माइंड इज कीपिंग ट्रैक व्हेन यू आर नियर। आजकल तो ऐप्स भी आए हैं फ़ोन में, वेक ऐप आई थिंक इज़ द नेम। आपको 6 बजे का है तो 5:30 से वो रेडी हो जाता है फ़ोन, फ्लाइट मोड में ऑफ है, नो फोन, नथिंग, ओनली वाइब्रेशन इट सेंसेस। तो जब आप लाइट नींद में होते हैं, आप करवट लेते हैं, करवट लेंगे तो 5:30 के बाद वो रेडी रहेगा। 5:30 से 6 के बीच में जब भी करवट लेंगे, इट स्टार्ट्स द अलार्म। सो इट डिसाइड ओके लाइट नींद में वेकअप करना, उसमें बहुत आराम से भी उठ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप आधे उठे रहते हैं। एकदम गहरी नींद में जब अलार्म 6 बजे लगता है, इज़ नॉट ए वेरी गुड थिंग। झटके से उठने के बदले बॉडी के लिए ये बेटर है। सो ये जो बॉडी का एक्चुअल सिस्टम अभी टेक्नोलॉजी इज कॉपिंग, तो दैट इज़ व्हाट दिस ऐप इज डूइंग। 6 बजे उठना है तो 5:30 से रेडी है, जब आपने करवट लिया उठा दिया। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड, जब आप थोड़ी सी आपकी नींद कम हुई गहरी, उसने उठा दिया आपको। नॉर्मली ऐसे उठते हैं तो कैसा होता है? यू फ्रेशर, 6 बजे अलार्म लगाया, कोई जब विदाउट अलार्म उठते हैं तो हाउ फ्रेश आर यू कंपेयर टू व्हेन यू वेकअप विद अलार्म? दैट इज द सेम टेक्नोलॉजी। ब्रेन डिसाइड्स कि जब आपने करवट ली, जब आपकी नींद थोड़ी कम हुई, आपको उठा दिया। सच ए सिस्टम। 6 बजे है तो उसके आसपास में रेडी है, 4 बजे नहीं उठाया, सेम थिंग नाउ टेक्नोलॉजी इज डूइंग। जैसे मैं 5 o'clock अलार्म देती हूँ, 4:30 उठ जाती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि और 2:30 होगी, थोड़ी देर और सो जाती हूँ। फिर क्या होता है? तो फिर सोचने के लिए ट्राई करती हूँ, नींद आ जाना अपना तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर बहुत क्रिटिकल है तो आपको नींद आएगी नहीं, करवट लेते थे फिर 6। और कभी बहुत क्रिटिकल नहीं है, आपने सोच लिया 5 बजे उठना है, अपने सेटिस्फैक्शन, ठीक है उठना है, मन इतना नहीं है उठने का, तो नींद आ जाएगी। फिर अलार्म में झटके से उठेंगे, तब कैसा रहता है? ये फ्रेश जो अपने आप नींद उठती है वो फ्रेश रहती है, बॉडी इज ईजिली टेकिंग इट अप। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है 5 बजे उठा तो रात को नींद ही नहीं आती, उसका क्या? एक तो क्या है कि अब ये जो जनरली होना चाहिए उसका तो ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड। नहीं होना चाहिए, कोई बोलेगा मैं बैठ के, किसी को बोल दिया पढ़ना है, बच्चा बुक खोलेगा इधर पढ़ेगा, मेरे को तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, उसका कुछ नहीं कर सकते। आपने सोच लिया, बेस्ट
ऐसे इसके लिए आपको 2 अलार्म 3 अलार्म लगा लेने चाहिए। ये वाला वेकअप टाइप का 5 बजे उठना है ना, 4:30 बजे वेकअप लगा दिया, 4:40 को एक और अलार्म, 4:50 को, तो बॉडी को एक तसल्ली रहेगी कि हाँ कैसे भी अलार्म बज जाएगा। क्यों कई बार नहीं सोते हैं कि अपने लगता है अलार्म नहीं बजा तो वंस यू हैव दिस बैकअप रेडी देन यू विल बी एबल टू स्लीप। प्रॉब्ली थोड़ा सा फिजिकल बॉडी पे वर्क easily sleep, probably a warm glass of milk, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें में हेल्प, बट बेसिक तो आपके दिमाग में अगर ये हो जाए कि हाँ उठ जाऊंगा, ओके राइट। I'll just say probably what I think, then if any correction Uncle Ji will tell you. Basically body की जो heat loss होती है, physical डर कुछ भी हो तो you want to be warm। अगर body को warm ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, है ना। तो अगर बहुत ठंड में भी अपन जाते हैं तो ये जो फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं, अंगुलियों के एजेस और पाँव के एजेस, यहाँ से ब्लड फ्लो कट हो जाता है, समझ। जब बहुत ठंड में कोई आदमी जाता है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट माइनस टेम्परेचर्स, द फ्रॉस्ट बाइट हैपेंस एट द फिंगर्स एंड टोज, फिंगर टिप्स एंड टोज। सो बॉडी क्या बोलती है, ब्लड सर्कुलेशन जरूरी है, यहाँ से मैक्सिमम हीट लॉस होती है बॉडी के एज से। फिंगर टिप्स हो गया, और ब्रॉडली अगर बोलें तो हाथ और पाँव, हाथ और पाँव से जल्दी हीट निकलती है। तो इसलिए टेस्ट हम बोलते हैं कभी भी हाथ पाँव गर्म रहने चाहिए, है ना। मतलब कहावत भी है हिंदी में कि पाँव गरम पेट नरम सर ठंडा डॉक्टर आओ तो मारो डंडा। पाँव गरम पेट नरम सर ठंडा, दिस इज द बेसिक जनरल बेसिस ऑफ हेल्थ। तो ये गर्म होने चाहिए हमेशा हाथ और पाँव, क्योंकि यहाँ से ब्लड रिटर्न होना है। अगर बहुत ठंड में जाए तो बॉडी अपने आप यहाँ से इसको काटने को रेडी हो जाती है कि उंगलियां की चले जाए परवानी, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहे। तो यहाँ से ठंड करके ब्लड फ्लो यहीं से रिटर्न कर देती है, ताकि जो आपका ब्लड वार्मथ का लॉस है ना हाथ पांव से, वो कम से कम हो। तो इसीलिए जब ठंड या डर या कुछ लगता है, बॉडी प्रिजर्व करने के लिए शायद ये हाथ पांव ठंडा कर देती है कि यहाँ पे जो लॉस होना है वो कम हो, ब्लड यहीं से रिटर्न हो जाए। I'm not very sure, I think this happens. To preserve the body, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन एज इट इज बॉडी कम एफिशिएंसी पर काम कर रही है। तो कम एफिशिएंसी पर काम करने के लिए इट टेक्स जो हाथ पांव जहाँ से गर्मी जा सकती है उसको पहले ही ठंडा कर देती है, ताकि लॉस कम से कम हो। जैसे ये बाल वाइट होते हैं, ये सब उसी से कनेक्शन। अगर बॉडी वीक हो then these things happen mainly for preserving the warmth of the body. एकदम डर लगता है तो भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कई एग्जांपल्स हैं। बहुत ज़्यादा कोई डर होता है उसी समय ये वाइट हो जाता है, ये बहुत वीकनेस हो उस समय वाइट होता है। so, यहाँ का वाइट होना, यहाँ का ठंडा होना, ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग टू कीप द बॉडी वार्म। लिमिटेड एनर्जी में वो काम चलता रहे। बेस्ट थिंग इज टू अगेन वार्म इट यूजिंग एक्सटर्नल। बॉडी में तो उतनी ताकत नहीं है कि उसको गर्म रख सके। एनी क्वेश्चन और वी विल एंड। खर्राटे क्यों आते हैं, आई थिंक अंकल जी बोल पाएंगे बेटर। बेसिकली समथिंग डू विद ब्रीदिंग, मंडे सेशन में आ जाएगा, बट एकदम सब प्रोसेस नॉर्मल नहीं है इसलिए हो रहा है, प्रॉब्ली मंडे सेशन में हो जाएगा। वी एंड विद दैट। जय प्रकाश।